नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो आईएमईडी का एक टॉपिक है जिसमें है टाइप्स ऑफ फर्म्स। तो फ्रेंड्स इसमें दो टॉपिक बात करने वाले, एक गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है एजेंसीज, मतलब सपोर्टिंग एजेंसीज, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और साथ में ये टाइप्स ऑफ फर्म्स। तो पहले बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ फर्म्स के बारे में फ्रेंड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आईएमईडी के लिए क्योंकि ये 5th सेमेस्टर में है फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग पहले बात करते हैं चिंटू के बारे में। चिंटू एक बंदा है जो फ्रेंड्स अभी बहुत सारी कंपनियां खोलेगा। कैसे, चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कंपनी जब आप खोलते हो तो उसको रजिस्ट्रेशन कराते हो, लाइसेंस बनवाते हो। तो वो जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा भाई आपकी कंपनी किस टाइप की है। तो फ्रेंड्स एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक कॉर्पोरेशन। नाम से ही पता चल रहा है, सोल मतलब अकेले शुरू हुई है, पार्टनरशिप मतलब कुछ पार्टनर के साथ शुरू हुई है, और कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब कुछ बड़ा बिजनेस लग रहा है फ्रेंड्स। ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं? तो अभी सब कुछ लगेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप पहले आते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए चिंटू ने अपना बिजनेस खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बिजनेस खोला एक अपना, फ्रेंड्स मान लीजिए वो क्या कहते हैं उसे, दूध वाला। तो फ्रेंड्स दूध वाला बिजनेस खोला है, डेयरी फार्म। अब डेयरी फार्म में से एक बंदे की जरूरत थी तो इसने मिंटू को भी बुला लिया। मिंटू को क्या बोला, भाई तुझे हर सुबह उठना है, भैंसों में से दूध निकालना है और जाके तुम्हें ग्राहकों को देना है। अब क्या हुआ, एक दिन मिंटू जा रहा था। अब मिंटू जा रहा था तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये इसकी नजर बहुत गंदी हो गई। एक लड़की इतनी सुंदर थी कि इसने उसको साथ मतलब छेड़छाड़ी कर दी। अब इससे हुआ क्या, मिंटू ने मतलब एक्चुअली जब किया क्योंकि वो काम पर था, और फ्रेंड्स काम पर था तो एम्प्लॉय किसका था, चिंटू का। अब चिंटू का एम्प्लॉय था तो सोल प्रोप्राइटरशिप में यही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि ये कंपनी जो है ना, एक कंप्लीट ओनरशिप ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद अ सिंगल पर्सन। मतलब चिंटू के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब चिंटू के पास ही सारा उसके वो था, क्या कहते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसके साथ कुछ बुरा ना हो ये सब। दिस वन पर्सन प्राइमरी फॉर्म्स अ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये चिंटू मर गया ना तो समझ लीजिए उसका कंपनी भी मर गया। ऐसा होता है फ्रेंड्स इसमें। तो इसीलिए ये दिक्कत आ गई। बट अब क्या होगा, तो अब मिंटू के ऊपर केस तो जाएगा लेकिन चिंटू के ऊपर भी केस जाएगा। अगर वो औरत चिंटू की कंपनी पे केस करती है ना, चिंटू के पास मतलब, तो कंपनी पे भी केस हो रहा है और साथ में चिंटू की कंपनी बंद हो सकती है। सोचिए मिंटू की वजह से कितनी बड़ी दिक्कत हो गई फ्रेंड्स, उसकी एक गंदी नजर मतलब छेड़छाड़ी करने की वजह से। तो ये चीज होती है फ्रेंड्स। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में ना बहुत दिक्कत होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये दिक्कत होती है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी पे होता है। फिर बाद में ये क्या होता है कि इसमें आपको ये इतनी बड़ी रिस्क होती है कि आप अकेले रिस्क संभाल रहे हो, तो रिस्क वाला हो गया। पैसा पूरा खुद लगाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स, पैसा पूरा लगाना पड़ेगा बहुत, मतलब जो डेयरी फार्म खोलना है उसके लिए कोई है नहीं, सिर्फ यही लगाएगा, चाहे लोन से ले चाहे कुछ भी। फ्रेंड्स इसका फायदा क्या है, ये बहुत जल्दी है, बहुत आसानी से खोल सकते हो, ज़्यादा पेपर की ज़रूरत काम नहीं पड़ता, बहुत ईजी टू सेटअप है, बहुत लेस पेपर वर्क है, और ऐसे ऐसे कई चीज़ आप बता सकते हो फ्रेंड्स। तो ये तो था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब चिंटू ने क्या किया, वापस शुरुआत नहीं की, तो उसको कुछ दोस्त मिले। उसने बोला चलो दोस्तों बिजनेस शुरू करते हैं। इसने फिर क्या किया, दोनों के साथ बिजनेस शुरू किया। अब पार्टनरशिप फर्म ना 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से आप पार्टनरशिप होता है। एक जनरल पार्टनरशिप, जीपी कह रहा हूं मैं उसे, और एक होता है लिमिटेड पार्टनरशिप, और एक होता है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो फ्रेंड्स कौन कौन से 3 है, एक जीपी हो गया, एक हो गया एलपी, और एक हो गया एलएलपी। तो जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, चिंटू ने क्या किया, गया अपना बिजनेस खोला दोस्तों के साथ। अब पार्टनरशिप फर्म में यही फायदा होता है कि सब लोग पैसा लगाते हैं तो इसलिए ज्यादा पैसा आ जाता है, और फिर वो लोग अपना काम में अच्छे से कर सकते हैं, कोई अलग चीज संभालेगा कोई अलग चीज, सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो आप ये लिख सकते हैं फ्रेंड कि किसी एक के ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं होता और सबके ऊपर रिस्क बटा होता है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, अगर ये 2 बंदे लोग हैं, मान लीजिए उसके दोस्त 2 थे तो मतलब 3 लोग हो गए, 2 दोस्त प्लस वो। और फ्रेंड्स अगर एक गलती कर देता है ना और भाग लेता है इंडिया से, और मान लीजिए वो विजय माल्या है, भाग लिया, तो अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और विजय माल्या तीनों एक साथ हैं, बिजनेस खोले, और मतलब चिंटू है, जो चिंटू असल में मुकेश अंबानी निकला, तो अब चिंटू क्या हुआ, जो मुकेश अंबानी है फ्रेंड्स, चिंटू फंस जाएगा, मुकेश अंबानी मतलब फंस जाएगा, और ये अनिल अंबानी भी फंस जाएंगे। क्यों,
भैया विजय माल्या तो भाग गया, तो जनरल पार्टनरशिप में यही दिक्कत होती है कि अगर ये भाग गया तो बच गया, अगर इसने कोई गलती कर दी, फ्रॉड कर दिया, और ये दोनों फंसेंगे। तो सोचिए फ्रेंड्स, इसीलिए जनरल पार्टनरशिप में थोड़ा दिक्कत होता है। अब लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, लिमिटेड पार्टनरशिप में ये होता है कि सब लोग एक साथ पैसा तो लगाते हैं, लेकिन सबके पास ना कुछ लिमिट होती है कि भाई आप इतने के हिस्सेदार हो, आप इतने के, और साथ में लिमिटेड रिस्क होता है। तो भाई इतना रिस्क इसके ऊपर आएगा, मतलब रिस्क भी बढ़ जाता है। जनरल पार्टनरशिप में सब पे 100%, अगर एक भाग गया तो दूसरे के ऊपर 100%। देखिए होता क्या है, अगर दो लोग हैं तो फ्रेंड्स मान लीजिए दो लोग हैं ना, तो अगर एक बंदा फ्रॉड करता है तो और भाग लेता है तो इसके ऊपर पूरा 100% रिस्क आ जाता है, और ना तो दोनों पे 50-50 रहता है अगर वो भागा नहीं होता है। तो ये चीज होती है इसमें दिक्कत, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप को डीप में मत जानिए, बस इतना चाहिए कि बटा रहता है, लेकिन हाँ रिस्क रहता है। मतलब अगर भाग लेता है तो इसके ऊपर रिस्क रहता है, ये मान लीजिए। मतलब इसमें दो टाइप के लोग होते हैं, एक जीपी होता है, एक एलपी होता है। मतलब सोचिए इसमें भी जनरल पार्टनरशिप होते हैं। अब ये सोचिए कोई बिजनेस बिना जनरल पार्टनरशिप के चल नहीं सकती है। क्यों भाई, सबके पास मतलब कुछ होना चाहिए रिस्क, ना तो कैसे पता चलेगा कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, ट्रस्टवर्दी है, तो भरोसा कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जीपी और एलपी, तो 2 जीपी है मान लीजिए और 5 एलपी। अब एलपी वाले बच जाएंगे अगर कुछ भी फ्रॉड केस आता है, ये फायदा होता है इसमें। लेकिन एलएलपी सबसे अच्छा है फ्रेंड्स। क्यों, इसमें ना क्या होता है कि सब बंदे अपना बिजनेस संभालते हैं, और अगर कोई भी कुछ गलत करता है तो वो बंदा फंसेगा। जैसे मान लीजिए मिंटू ने गलत काम किया ना सोल प्रोप्राइटरशिप में, अब अगर यहाँ पर एलएलपी अगर खोला होता और ये लोग पार्टनरशिप होते हैं, तो अगर मिंटू गलत काम करता है तो चिंटू बच गया। चिंटू बोलता है वाह तू फंस, तू ही गया काम से, क्योंकि तूने ही मतलब छेड़छाड़ी की उस लड़की के साथ, बड़ा नजर गंदा हो गया। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, a partnership is ना business owned by 2 or more people. One major advantage of partnership is funding. फ्रेंड्स देखिए इसमें फंडिंग का फायदा होता है कि सब लोग देते हैं पैसा, और फिर बाद में सब लोग कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं बिजनेस में। तो अगर खर्चा भी आता है बुरे समय में तो भी मदद हो जाती है, ये फायदा रहता है। और नॉलेज और एक्सपीरियंस अच्छा रहता है सबके पास। अब कॉपरेशन, कॉपरेशन भाई बड़े लोग का बिजनेस है, जो छोटे लोग खोलेंगे तो फायदा तो ज्यादा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉपरेशन में। कॉपरेशन क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है कॉपरेट करना, मतलब सबको टीम वर्क करना, एक तरीके से सब लोगों को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो भैया इसमें कंपनी जो है ना वो किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, वो एक अकेला एंटिटी है। मान लीजिए ये जो बंदा है ना वो ही कंपनी है, मतलब इसमें कंपनी एक बंदा है, मतलब ये कोई कंपनी कोई बंदा नहीं चला रहा है, वो उसका देखिए यहाँ पर जो भी काम करेंगे ना, चाहे उसका मालिक होगा चाहे कोई भी, मालिक हिस्सेदार कहलाएगा, लेकिन जो बाकी वर्कर्स होंगे ना वो इसके कर्मचारी कहलाएंगे या नौकर कहलाएंगे या काम करने वाले कहलाएंगे। तो ये और साथ में ये भी काम करने वाला कहलाएगा, कौन, मालिक भी। क्यों, काम करो और निकलो यहाँ से। कंपनी क्या होती है, जैसे आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस सिर्फ मुकेश अंबानी की वजह से नहीं चल रहा, मुकेश अंबानी उसका चेयरमैन है। अगर कल कुछ होता है ना, मतलब मुकेश अंबानी को कुछ ना हो भगवान करे, लेकिन अगर मान लीजिए वो चले जाते हैं कहीं और कंपनी छोड़ देते हैं सब लोग, तो दूसरा नया आदमी आ जाएगा वहां काम करने के लिए उस पद पे। इसीलिए सुंदर पिचाई देखिए गूगल में क्या होता है, सुंदर पिचाई उसका वो है सीईओ, और लेरी पेज क्या है, वो आराम से कहीं बीच पे घूम रहे होंगे, मुझे ऐसे ही लगता है कभी कभी। लेरी पेज मालूम नहीं कहाँ है। तो ये और साथ में सेंगर भी जो ऐसे दूसरा जो उनका था। तो फ्रेंड्स यही चीज है कि जो कॉपरेशन होता है ना उसमें क्या होता है, लीगल एंटिटी है, मतलब ये एक कंपनी है, एक लीगल एंटिटी है, ये एक कंपनी खुद है। ये अगर कंपनी चाहे तो अपने नाम से लोन निकलवा सकती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है, एसेट रख सकती है। मतलब वो मुकेश अंबानी का एसेट नहीं कहलाएगा अगर वो रिलायंस के नाम से लेते, वो रिलायंस का कहलाएगा। तो रिलायंस में जो हिस्सेदारी होगी ना जिसकी बहुत सारे लोगों की हिस्सेदारी है, तो उसमें से जो हिस्सेदारी, जैसे टाटा का देखोगे तो मिस्त्री का, मतलब जो वो साइरस मिस्त्री, इनका भी हिस्सेदारी है, तो ये लोग रखेंगे। तो ऐसे रिलायंस में भी उनके बच्चों का, फिर उनके कुछ लोगों का है हिस्सेदारी। तो अगर मुकेश अंबानी जमीन खरीदते हैं कंपनी के नाम से तो वो इन सब में बटेगा, याद रखिए। मतलब कंपनी एक लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है, लोन ले सकती है। इसमें फायदा ये हो सकता है कि कंपनी अगर लोन लेती है, कुछ भी डिफॉल्ट करती है ना, तो मुकेश अंबानी नहीं फंसेगा। क्यों भाई, उसने कंपनी ने लोन लिया था, उसके नाम से था, उसका तो कुछ थोड़ी जिम्मेदारी थी, उसका एसेट था जरूर। अब उसने लोन ले लिया, नहीं दे पाया, उसकी क्या गलती है। हाँ, उस बुरा समय आ गया तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सबके साथ आता है, तो ये चीज होती है कम फायदा फ्रेंड्स इसमें कॉपरेशन में।
इसलिए हर वक्त खोलिए तो कॉर्पोरेशन खोलिए और एलएलपी, ये दोनों पे विश्वास है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में ध्यान रखिए, बिजनेस का जो आदमी रख रहे हो ना उसको ध्यान से रखिए। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को पता होना चाहिए था मुझे लगता है, और फ्रेंड्स सबको। अब फ्रेंड्स आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो आखिरी टॉपिक है, इसमें कुछ ही एजेंसीज के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड्स आप में बहुत सारा पढ़ने को है, DIC है, NSIC है, SSI, मतलब है सारी चीज़ें हैं। तो उसको थोड़ा एक बार रूबरू हो जाना, देख लेना क्या होता है एक्चुअली। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम, भाई एंटरप्रेन्योरशिप नया होता है, मतलब एंटरप्रेन्योर जो होता है वो भाई उसको थोड़ी कुछ पता है, मतलब कैसे क्या करना है, उसको बहुत दिक्कतें आती हैं पहली शुरुआती में अगर वो बिजनेस खोलता है। तो ज़्यादा करके गांव में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे फ्रेंड्स जो बिजनेस खोलना चाहते हो। तो सपोर्ट सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने क्या किया, टेंशन मत लो एंटरप्रेन्योर, हम तुम्हारी मदद करेंगे छोटे छोटे कामों में। जैसे आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देंगे, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट देंगे, अदर इंसेंटिव भी देंगे। जैसे अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है तो हम आपको टैक्स माफ करेंगे, ये सब माफ करेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब फ्रेंड्स देखिए 3 टाइप का फायदा मिलता है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, अदर इंसेंटिव्स। अब आते हैं पहले NIC, इसमें से NIC एक वो है, मतलब गवर्नमेंट ने NIC खोला था, NSIC कब खोला था, 1955 में खोला था। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोला था NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है। तो फ्रेंड्स ग्रोथ के लिए उनके, मतलब उनको ग्रोथ और प्रमोट करने के लिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, 1 करोड़ से कम की इंडस्ट्री, याद रखना जो 1 करोड़ से कम की है। तो अब ये NSIC करती क्या है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए उसको मशीन खरीदना होगा तो वो मशीन खरीदवा सकती है आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और कोई स्कीम के तहत, मतलब कोई सस्ता थोड़ा करवा सकती है। प्रोवाइड इक्विपमेंट लीजिंग फैसिलिटी, मतलब थोड़ा जो सामान है ना वो आपको रेंट पे दिलवा सकती है अच्छे से, आपकी मार्केटिंग करवाने में मदद कर सकती है। और पार्टिसिपेट इन अ बल्क परचेज प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, फ्रेंड्स जो बल्क परचेज होता है ना, कि गवर्नमेंट कहती है भाई अगर ज्यादा परचेज करते हो तो सस्ते में मिलेगा, तो ये भी आप कर सकते हो। टू सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज, फ्रेंड्स ये कोशिश कर रही है कि जो बाकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना वो अपना खुद का सेटअप खोल सके अलग 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 देशों में। टू अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ई स्टेट, तो फ्रेंड जो इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स हो उसमें कम से कम ये लोग कंपनी खोले, मतलब कंपनी जब खोलेंगे तो अच्छा सा खासा ऑफिस भी खरीदेंगे फिर, तो ये सब इससे इकोनॉमी बूम होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इसीलिए ना एक्चुअली मतलब NSIC बनी है। तो आप ये कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, टू प्रोवाइड मशीनरी ऑन हायर परचेज स्कीम टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऐसे NSIC के 6 फंक्शन याद रखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये 6। और फ्रेंड्स इसके बाद आगे और मिलता है तो आप पढ़िए उसे भी। ये NSIC के बारे में थोड़ा बताया है मैंने, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, तो याद रखिए फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं DIC, DIC ना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, ये तो नेशनल का था, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली 8 मई को शुरू हुआ था 1978 में, एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा खोला गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो 1 करोड़ से कम होती है उनका प्रमोशन के लिए। रूरल एरियाज में जो लोग हैं ना वो प्रमोशन मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाते, तो क्योंकि उतना पैसा नहीं होता ना फ्रेंड्स, तो ये सब मदद करने में इनका मदद करती है। आज सिंगल विंडो इंटरेक्टिंग एजेंसी, मतलब आप जाएंगे वहां पर, एक देखिए होता क्या है, अगर आप कोई भी ऑफिस में चले जाएंगे ना गवर्नमेंट के, वहाँ 10-15 विंडो होंगी, आपको 10-15 जगह जाना पड़ेगा और तब जाके एक काम होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मदद की है कि भाई आपका काम एक ही विंडो के नीचे हो जाएगा, आप एक विंडो में सारा करवा लो, मतलब एक खिड़की रहेगी वहां से सारा बात करो उनसे, आराम से फटाफट काम करवा लो। इसके बाद DIC कंसिस्ट ऑफ 1 जनरल मैनेजर, एक मैनेजर भी है इसमें, और एक 4 फंक्शनल मैनेजर होता है, और 3 प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो मतलब कुल करीब मान लीजिए आप 8 लोग काम करते हैं। टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस, तो फ्रेंड्स ये लोग टेक्निकल सर्विस देने के लिए करते हैं एक्चुअली, याद रखिए फ्रेंड्स। टेक्निकल सर्विस किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो भी कहाँ पर, DIC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अब ये याद रखिए, देखिए ये करता क्या है। तो फ्रेंड्स ये DIC था, मैंने गलती से NIC लिख दिया। टू कंडक्ट आर्टिशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो फ्रेंड्स ये आर्टिशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम से याद रखिए फ्रेंड्स, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाती है। इसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज में, और फिर बाद में उसकी वर्दीनेस, मतलब ऑफ द वेरियस प्रपोजल रिसीव फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स। तो फ्रेंड्स उसका थोड़ा बहुत वर्थ बताती है कि क्या सही है कि नहीं, कंसल्टेंसी करती है एक्चुअली, बताती है इसको
कि क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारी चीजें कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। तो एनएस मतलब ये जो डीआईसी ये बहुत मदद करती है ऐसी चीजों में। तो डीआईसी एनआईसी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनकी आप सहायता लेके आप अपने खुद की कंपनी अच्छे से खोल सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और देश की मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स नबार्ड, अब नबार्ड एक ऐसा कुछ काम का है फ्रेंड्स। नबार्ड किसके लिए बना था? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये भी ज्यादा करके गांव के लिए मदद किया गया है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म पूछता है फ्रेंड्स। तो ये कब 12 जुलाई 1982 में शुरू हुआ था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। और फ्रेंड्स सेंट्रल और अपेक्स इंस्टीट्यूशन के लिए क्या, वो जो फाइनेंशियल एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर, मतलब इन लोगों ने शुरू किया था एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में जहां जहां पैसा एक्चुअली क्रेडिट देने से लोग डरते हैं ना, वहां पर वो लोग पैसा दे सके फ्रेंड्स। एक्चुअली आप यकीन नहीं करेंगे, नबार्ड में ना, नबार्ड याद रखिए इसी चीज के लिए बना है। मैं आपको बता देता हूँ। पहला बना है क्रेडिट देने के लिए, क्रेडिट याद रखिए मतलब लोन देने के लिए। किसको? एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोन बहुत कम लोग देना चाहते हैं क्योंकि बहुत रिस्की होता है ना, सच में आ जाता है बाढ़ बाढ़। जिसमें बाढ़ नहीं आता उसमें गवर्नमेंट बैंक का फायदा होता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई आप एग्रीकल्चर में भी लोन दो ना, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसने खुद का ही बैंक बना दिया है गवर्नमेंट ने। फिर इसके बाद वो देती है रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन, वहां पर कोई बिजनेस खोलना है तो आप उसके लिए लोन दे सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स दो टाइप का लोन देती है। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराती है, कंसल्टेंसी करती है फ्रेंड्स, कंसल्टेंसी मदद करती है हर चीज़ों में कि ऐसा करना सही है कि नहीं, ऐसा करना सही है कि नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें क्या क्या करना चाहिए, कब करूँ, कैसे करूँ, सारी चीज़ें फ्रेंड्स A to Z बताती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें प्रोग्राम्स है जो आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स कि हर जगह चारों में ना एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम हो, तीन चीज कॉमन है। एक, जैसे कि यहाँ बैंक है तो क्रेडिट देती है मतलब लोन देती है। दूसरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। चौथा, मार्केटिंग में मदद करती है। ये कुछ चीजें हैं ना जो फ्रेंड्स सभी लोग करते हैं। तो इसलिए अगर आप एग्जाम में लिखते हो ना कि भाई मार्केटिंग में मदद करती है, ये सब प्रमोशन में, ये सारी चीजें, तो आपका बेस्ट जाएगा, टेंशन मत लीजिए उसका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और याद रखना ये खत्म नहीं हुआ है, आपको अब अपने आप से पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको फाउंडेशन दे दी है। अब आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो इतना दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लेना। आप आराम से पढ़िए बुक को एक बार और देखिए कितने कितने और ऑर्गेनाइजेशन है और कितना कितना आपको पढ़ना है। आपको मैंने एक्चुअली वो भी दे दिया था सिलेबस भी, तो सिलेबस में देख लीजिए कितना है, जिससे आपको फायदा हो। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर।